पावक यद्गतवान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने अपने धाम की झांकी करवाई है। मेरा धाम कैसा है, उनका दर्शन कैसा है, उनकी प्रतिभा कैसी है। यद्गतवान् निवर्तन्ते न तद्भासयते सूर्यो, न तो सूर्य उन्हें प्रकाशित कर सकता है, न शशांको न पावक, न अग्नि न चंद्रमा। इससे भी बड़ा दिव्य तेजमय मेरा धाम है। और यद्गतवान् निवर्तन्ते, जहां एक बार धाम की प्राप्ति हो जाने के बाद न निवर्तन्ते, फिर वापस कभी जीवात्मा लौटते नहीं। यद्गतवान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार जो मेरे धाम की प्राप्ति हो गई तो लक्ष्य 84 से उनको मुक्ति हो जाती है। ऐसा मेरा परम धाम है। वो दिव्य धाम का दर्शन करवाया है भगवान ने। श्रीमद् भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग में लिखा है, राजा भगवान के दिव्य धाम का दर्शन हो जाएगा। जानता है अब तो समर्थ सदगुरु की छाव में बैठा है। परीक्षित राजा ने जैसे ही बाप जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर दिए, बाप जी जानते हैं आप, इसलिए आज मेरा मन भगवान के चरणों में प्रवृत्त हो गया है, क्योंकि सामने खड़ी मेरी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। मृत्यु का मुझे दर्शन हो रहा है, इसलिए मुझे मृत्यु का भय लग रहा है। और हमारे शास्त्र में लिखा है भय बिनु होई न प्रीति। एक बार जब भय हमारे हृदय में जागृत हो जाता है तब जाके ना हमारा मन और चित्त ठाकुर के चरणों में प्रवृत्त हो जाता है। भय के बिना प्रीति कभी नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तो यदि मेरे चरणों में आ गया है तो मृत्यु का भय अब मत रहे, निकाल दे अपने हृदय से। जानता है राजन, मृत्यु का जो तुझे भय सता रहा है ना, याद रहे राजन, बिना दस्तक दिए मृत्यु कभी आ ही नहीं सकती है। जब अपने जीवन में मृत्यु आती है ना, मृत्यु भी चेतावनी देती है। बिना दस्तक दिए मृत्यु कभी नहीं आएगी। और जो जीवात्मा मृत्यु की ओर बढ़ता है, मृत्यु उनको संकेत करती है। मृत्यु की ओर जो बढ़ता है, मृत्यु के पास जो चलता है, मृत्यु की तैयारी में जो रहता है, उनकी निशानी है राजा। क्या होता है शरीर में, सुंदर श्लोक में लिखा है, अंगं गलिता पलितं मुंड दशननविहीनं जातं तुंड। श्री कृष्ण
राजन, जो जीवात्मा मृत्यु के करीब चलता है उनके जीवन में निशानियां होती हैं, चेतावनी देते हैं मृत्यु, दस्तक देते हैं मृत्यु। अंगम गलितम पलितम पुण्यम, हमारा शरीर छिन्न होने लगता है, वृद्धा अवस्था की ओर हम बढ़ते हैं। पलितम मुंडम दशनन विहीनम जातम तुंडम, हमारा शरीर छिन्न होने लगे, हम जैसे बूढ़े हो जाए, हमारे मुंह में दांत भी न रहे। पलितम मुंडम दशनन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दांत भी न रहे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापीन, जब हम लाकड़ी का सहारा लेकर के चले, लाठी का सहारा लेकर के चले, लेकिन फिर भी ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, शरीर में रही आशा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीवात्मा जब 35 साल का होता है ना, तो आशा का जन्म होता है। और जब जीवात्मा जैसे ही उम्र बढ़ती है तो आशा युवान हो जाती है। 60-70 साल का जो जीवात्मा बनता है तो आशा 25-35 की हो जाती है। इसलिए बुढ़े हुए जीवात्मा, घरड़े हुए जीवात्मा युवान आशा को छोड़ने की जी नहीं करेगा, युवान आशा को छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखरुवत्। इसलिए भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये मृत्यु की निशानियां हैं। जब हमारा शरीर छिन्न होने लगे, हम जैसे बूढ़े हो जाए, हाथ में लाकड़ी न रहे, मुंह में दांत न रहे, माथे पे सफेद बाल आ जाए, तो समझ लेना अब हमें कुछ तैयारी करनी है। तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए हमें, क्योंकि अब अपने घर चलने की तैयारी है। हमारा घर तो वही है जहां से आए। बाहर गांव जाते हैं, फिर भी हम कई प्रसंग होते हैं, फिर भी हम कितनी तैयारियां करते हैं। पहले दिन ये पहनना, दूसरे दिन ये पहनना, तीसरे दिन ये पहनना। कंप्लीट हमारा ये आयोजन बना सकते हैं। जो हम प्रसंग का आयोजन आसानी से बना लेते हैं, फिर भी जहां हमें जाना है उनका कुछ तो आयोजन होना चाहिए, कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। इसलिए सब निशानियां हैं। यदि हम बूढ़े हो जाए, मुंह में दांत न रहे, हाथ में लाठी न रहे, सफेद बाल आ जाए, तो समझ लेना अब तैयारी करना शुरू कर देना है। अब कुछ तैयारी में लग जाओ बस। लेकिन आजकल बुढ़ा होना कौन किसी को अच्छा लगता है? जैसे सर पे सफेद बाल दिखे और पीछा लगा देते। हम थोड़ी ना बुढ़े, अभी तो जवान है। भगवान के सामने वो करते हैं कि तो क्या हमें बुढ़ा बनाएंगे। याद रखना भाई, जैसे हम बहुत बढ़िया भोजन बनाया हो, हमारे गुजरात में ऐसा है कि भोजन सब कुछ खाने के बाद लास्ट में भात परोसते हैं, चावल। बिना चावल का भोजन हमारे उधर अधूरा रहता है। यदि भात, चाहे जितनी भी मिठाइयाँ खिला दो, यदि चावल नहीं रखा तो बोले क्या यार भोजन बनाया, चावल भी नहीं खिलाया। बिना चावल का भोजन अधूरा है। इसलिए जैसे हम भोजन पाने के लिए बैठते हैं और जी चाहे वो मिठाई आ जाती है, सब खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, मिठाइयाँ खा लेते हैं, और सब कुछ मिठाइयाँ सब कुछ खाने के बाद लास्ट में अपनी थाली में चावल आते हैं। और चावल आने के बाद हमारे ऐसा नियम है कि जब थाली में चावल आ जाए तो और मिठाई मांग नहीं सकते, बाद में हाथ ही धोना पड़ता है। जितना खाना है पहले खा लेना है। एक बार जो थाली में चावल आ गया, बाद में मिठाई नहीं मांग सकते, हाथ ही धोना है बस। उसी तरह माथे पे सफेद बाल आ जाए तो समझ लेना चावल परोस गया।
अब हाथ धोने की तैयारी है। इसलिए अब तैयारियां शुरू कर देगा कि चलो अब ऐसा नहीं किया तो हाथ धोने की ही बारी है हमारी। ये सब अपने निशानियां हैं जब अपने सफेद बाल शुरू होने लगता है। हमारी गुजराती में भजन है, काल आवीने केशे तारा कानमा तारे रेवू भाड़ाना मकानमा। ये जो शरीर है ना वो किराए पे रखे मकान। इसलिए बोलते हैं कान आवे काल आवे ने कैसे तारा कानमा। काल आकर के तेरे कान में बोलेगा कि अब ये किराए का मकान छोड़ दो तू। ऐसा भजन क्यों लिखा है? काल आकर के किसी के कान में नहीं बोलता है, लेकिन हमारे बुढ़ा होने की तैयारी, बुढ़ापन आने की तैयारी, कान के सबसे पहले सफेद बाल कान के पास होता है। पूरे शरीर में सबसे पहला सफेद बाल कान के पास होता है। इनका प्रमाण भी है रामायण में। राजा दशरथ जी जैसे अपना मुकुट आईने में वो संवर रहे थे, मुकुट जैसे अच्छे करने गए तो कान के पास सफेद बाल दिखा। इससे तो उन्होंने राज्याभिषेक की तैयारी कर। सबसे पहले सफेद बाल यहां दिखते हैं कान के पास। इसलिए बोलते हैं काल आवे ने केशे तारा कानवा तारे रेवू भाड़ाना मकान। ये सब निशानियां हैं मृत्यु की। और राजन जिनकी मृत्यु नजदीक हो यानी उनको संकेत होता है। जरा गुरु से सुनना भाई, कैसा संकेत मिलता है। जिनकी मृत्यु नजदीक होती है उनको ये संकेत मिलता है, याद रखना। आकाश में यदि अरुंधति का तारा न दिखे तो समझ लेना हमारी मृत्यु नजदीक है। आकाश में अरुंधति का जो तारा होता है सप्तर्षियों का, वो न देखे तो समझ लेना हमारी मृत्यु नजदीक है। अपनी उंगली कान में डालने से बाहर की आवाज यदि न सुनाई दे, समझ लेना हमारी मृत्यु नजदीक है। कानों में उंगली रखे और बाहर की आवाज न सुनाई दे तो समझ लेना हमारी मृत्यु नजदीक है। घर पे जब हम दिया जलाते हैं भगवान के पास, दिया बुझ जाए और बास ना आए तो समझ लेना हमारी मृत्यु नजदीक है। और हमारी आंखों से हमारा नोक की ये जो तिनकी होती है वो न दिखे, समझ लेना कि हमारी मृत्यु नजदीक है। हमारी ही आंखों से हमारा नाक न दिखे, समझ लेना कि हमारी मृत्यु नजदीक है। हाँ, हम जैसे कथा में ये सब निशानियां बोलते हैं तो कोई बैठे बैठे अपने नाक देखने लगते हैं कि हमारा तो नाम राशन कार्ड में नहीं है। नहीं, अभी बाकी है। ये सब मृत्यु की निशानियां हैं। कान में उंगली रखने से बाहर की आवाज न सुनाई दे, दिया बुझने के बाद बास न आए, आंखों से नाक न दिखे, आकाश में अरुंधति का तारा न दिखे, समझ लेना कि हमारी मृत्यु नजदीक है। ये भगवान ने किया है कि अब तुझे तैयारी करनी है। अब तुझे अवसर, ये निशानियां क्या है, हमें अवसर देता है। ये अवसर मिलता है तो अब कुछ कर लो। अब तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, मृत्यु तुम्हारी ओर आपकी ओर आगे बढ़ रही है। शिवदेव जी बाबा ने कहा, राजन मृत्यु चेतावनी के बिना कभी नहीं आ सकता है। मृत्यु बिना दस्तक के कभी आएगी ही नहीं, इसलिए वो पहले दस्तक देती है। अब तो समर्थ सदगुरु की छाव में जो आ गया है राजन, उसी समय जैसे ही जड़ भरत जी महाराज ने रघुगुण नाम के राजा को ज्ञान का दर्शन करवाया, खगोल भूगोल ज्योतिष चक्र का ज्ञान,
पाप और पुण्य का ज्ञान, नरक का वर्णन श्रवण जो करवाया। जड़भरत जी महाराज ने रघुगुण नाम का जो राजा थे, उनको 3 जन्म का जो ज्ञान था, उन ज्ञान के मुताबिक उनका जीवन धन्य और पवित्र बना गया। जानता है राजा, अपने जीवन में सत्कर्म कर ले, पाप कर्म यदि करने चलेगा ना, न जाने कैसे कैसे नरक की यातना ये तुझे भुगतनी पड़ेगी। न जाने कैसे कैसे नरक है, किस प्रकार के नरक है, समुद्र पे है, आकाश में है, पृथ्वी पे है, और न जाने कैसे के जैसे जैसे हम अपना पाप कर्म करेंगे वैसे ही हमें हमारे जीवन में नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। और जानता है राजन, तो मुझे आज मारने के लिए तैयार हो गया है। यदि तू ऐसा बोलता है कि मैं भगवान कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूं, मुझे लगता है राजन, सत्संग की प्राप्ति हो जाने के बाद जीवन में विवेक का उदय हो जाता है। आज न तो तेरे बर्तन में विवेक है, न तेरे जीवन में, न तेरी वाणी में, न तेरी सोच में विवेक हो रहा है। मुझे लगता है तू सत्संग की प्राप्ति करने के लिए नहीं, अपने सत्ता और संपत्ति की बढ़ाई करने के लिए जा रहा है। यदि एक बार भी श्रद्धा से भगवान की सत्संग की प्राप्ति कर ली होती ना, तो आज तो मुझे मारने के लिए तैयार नहीं होता। आज तू मुझे मारने के लिए तैयार हो गया है। मुझे लगता है तेरे सत्ता और संपत्ति का अहंकार अपने जीवन में आ गया। और राजन जानता है, अहंकार को मारना बहुत मुश्किल है, अहंकार को तोड़ना मुश्किल है राजन। क्योंकि अहंकार है ना, वो सत्कर्म के पाया पे इमारत बनी है अहंकार। इसलिए जिस इमारत के पाए मजबूत हो, उनको आसानी से तोड़ा नहीं जाता है। क्योंकि जीवात्मा अपने जीवन में जितना ही सत्कर्म करता है, उतना ही अहंकार आएगा कि मैंने ये किया, मैंने तीर्थ यात्रा ये की, मैंने सत्कर्म किए, मैंने दान पुण्य किए, मैं ये व्रत करता हूँ, मैं ये अनुष्ठान करता हूँ, मैं भगवान की माला ये करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ। जितना सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, उतना ही अपने जीवन में अहंकार आएगा। और राजन, अहंकार इमारत को तोड़ना मुश्किल है। यदि अहंकार इमारत को तोड़ना ही है, भगवत गीता जी में लिखा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितो। यदि तोड़ना ही है तो सत्संग और संत का समागम कर ले। सत्संग रूपी जो शस्त्र है वो हमारे अहंकार को तोड़ सकता है। लेकिन राजन, बिना अहंकार संभव नहीं है मानव जीवन। किसी ना किसी हृदय के कोने में अहंकार का बीज तो पड़ा ही है। यदि कोई ऐसा कि बोले अपने मुंह से कि मैं इतना सारा सत्कर्म करता हूं फिर भी मुझे अहंकार नहीं आता है, कभी याद रखना, अहंकार नहीं आता है, वो बोलना भी एक अहंकार का स्वरूप। मुझे कभी अहंकार नहीं होता है, अरे अहंकार नहीं होता है, वो बोलना भी एक अहंकार ही है। इसलिए बिना अहंकार संभव नहीं है मानव जीवन। जानता है राजा, इसलिए तो सत्कर्म कर ले, शास्त्र ने बताई हुई मार्ग पर चले राजा। यदि तू सता संपत्ति के अहंकार में फंस जाएगा, न जाने कैसे कैसे पाप कर्म कर बैठे और न जाने कैसे कैसे तुझे अनेक जन्म की प्राप्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि ऋण देने के लिए तो आना ही पड़ता है। कुकर्म से यदि आसक्ति से तुमने किसी का धन जो छीन लिया, किसी के साथ छल जो कर दिया, जानता है तू, और अहंकारी जीव तो सब कुछ कर सकता है। वो अहंकार के जीवन में कभी विवेक नहीं होता है, विनय नहीं होता है। वो तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए राजन, यदि तेरा अहंकार
अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ये विनाशकारी है। इसलिए अपने जीवन में अहंकार को निकाल दो। अहंकार के माध्यम से स्वार्थ वृत्ति आ जाएगी, स्वार्थ से आसक्ति आ जाएगी, और आसक्ति से न जाने कैसे कैसे छल कपट करते हुए अपने पास धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए राजन, यदि किसी का हाथ तुमने छीन लिया तो देने के लिए चाहे कितना भी जन्म धारण ही क्यों न करना पड़े, लेकिन बिना ऋण मुक्त हुए तुझे यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत जन्म धारण करने पड़ते हैं। जानता है राजन, एक बार ऐसा हुआ नहीं कि एक संत जो महात्मा है वो चलती हुई अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वो अपने आश्रम की ओर चले जा रहे हैं, चलते चलते चल के गांव के बाहर एक सुंदर बाड़ी दिखाई देती है। मन में सोचा कि वाह, चलो ना, अच्छी सुंदर बाड़ी है, मध्याह्न समय भी हुआ है, जाकर के मैं थोड़ा विश्राम कर लूं और बाद में आगे चलो अपने आश्रम की ओर। जैसे ही वो संत महापुरुष थे, वो अपने कूड़े पे आए और बाड़ी में विश्राम करने लगे। शीतल धाम में जैसे ही विश्राम किया, विश्राम करने के बाद वो उठे और वो चलने लगे। बाबूजी ने वहां से जैसे ही चल दिए, चलते 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 वो बाड़ी थी, वहां जो शेठा होता है लास्ट में, वो वहां पहुंचे और जैसे देखा बाबूजी ने, तो बाड़ी में थे, कूड़े में तो बहुत अच्छी मक्खियां खड़ी है। जैसे ही उनने मक्खियां देखा, फुटे देखे और मन अपना लालच में आ गया। वाह, इतना अच्छा भुट्टा है, इतना अच्छा मक्खिया है। अरे चलो ना, मुझे जाना तो मेरे आश्रम की ओर है, जाते हुए मुझे देर हो जाएगी, तो ये 2-4 फुटे जो मैं चोरी करके अपने थैले में रख दूं, अपने झोले में रख दूं, ताकि जाकर के मुझे मैं खा लूं। खाना पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी समय बाप जी ने कूड़े में से, वो बाड़ी में से 4-5 फुटी को चुराया, अपने झोले में रखे। बाप जी आश्रम की ओर चले। जैसे आश्रम में आकर के बूटे खाए बस, और अपना जीवन जीने लगे। लेकिन ऐसा हुआ कि कई साल बीत गए, कई बरस बीत गए। कई साल गुजरने के बाद भगवान ने कृपा जो बरसा दी, जिस बाड़े में से डोडे की चोरी की थी, बूटे की, वहां इतनी सारी अच्छी अच्छी फसलें होने लगी। आहा, फसलें का पूरा ढेर छाया हुआ है। लेकिन फसल का ढेर जैसे छाया है, वो फसल का ढेर, वो सारे दाने अपने कूड़े में, जो कूड़े का मालिक था, बाड़ी का मालिक था, उन्होंने अपने कूड़े पे ही रखकर घर चले जाते हैं। बाद में जो फसल ढेर सारी पड़ी हुई है, रात का समय हुआ और वो फसल को चुराने के लिए चोर लोग वहां उसी बाड़ी में आ जाते हैं। मन में सोचा कि भगवान ने इतना सारा दिया है, अरे यहाँ तो सारी फसलें पड़ी हुई है, चलो ना 2-4 भर के चुरा के भाग जाए। बोरिया लेकर के चल दिए। चोर लोगों ने आकर के वहां आए और जो ढगला पड़ा हुआ था, फसलें पड़ी थी, वहां आकर के वो बोरिया भरने लगे। जैसे ही बोरी भर के अपने कंधों पे रखी और चलने की तैयारी हुई ना, तो किसी ने हंसने की आवाज आई। अरे फिर बोरी वहां रख के ना भागने लगे। इधर उधर देखा तो कोई है तो है। चोरों ने चारों ओर देखा तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है। मन में सोचा कि यहाँ हंस कौन रहा है। फिर आकर के वो बोरिया भरने लगे। फिर कंधों पे लेके ने चलने की तैयारी की तो फिर खड़खड़ाहट हंसने की आवाज आई। फिर बोरिया रखकर वो चारों ओर देखने लगे। अरे मन में सोचा यहाँ कोई है ही नहीं, फिर भी कौन हंसता है। और जैसे चौथी बार बोरिया भर के कंधों पे रखी और चलने की तैयारी की,
खड़खड़ाहट हंसने की आवाज आई। एक